वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया व्लॉग। और आज ना हम सब मिलके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बेटू, मम्मा, डैडी और ठाकुमा, है ना। और बेटू आज ना बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है बताना इसको। गुड मॉर्निंग बोलो अक्षिता। चलो सबको नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते करो सबको। गुड गर्ल। ठीक है, नमस्ते कर। और कल बेटू को ना हम लोग टकलू कर दिए फिर से, क्योंकि गर्मी ऑलमोस्ट आ ही गया है और बाल अच्छे खासे बड़े हो गए थे ना, तो थोड़ा सा उसको पसीना जैसा आ रहा था। और हम लोग सोचे कि गर्मी लगेगी फालतू, इसलिए उसको टकलू कर दिए कल ही। और अभी तो और ज़्यादा सुंदर सुंदर दिख रही टकलू होकर तो मैं मॉर्निंग में जब नहाई ना तो रेडी हो रही थी, तो मेरे साथ आ गई रेडी होने, तो मैंने उसको बिंदी लगा दी थी एक। तो आज बिंदी लगाकर घूम रही है और काफ़ी खुश हुई अपने आप को देखकर। तो अभी हम लोग बस मॉर्निंग का चाय पी रहे थे, मतलब मैं नहीं पी रही थी, माँ और ये चाय और साथ में मुर्रा, दोनों चाय और मुर्रा खा रहे थे। तो बेटू भी खा रही है और नाश्ता भी बन गया है। ब्रेकफास्ट आज बनाए हैं हम लोग, फ्राइड राइस बनाई हूँ, क्योंकि कल रात को ना चावल थोड़ा सा बच गया था, तो वो आज मैंने फ्राई कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा सबके लिए। और फिर लंच की तैयारी भी करेंगे, तो मैंने सोचा इसी बीच आकर ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और कल हम लोग ना फर्स्ट टाइम बेटू को लेकर गए थे मैत्री गार्डन। मतलब बेटू का फर्स्ट टाइम था, हम लोग तो जा चुके हैं बहुत बार पहले भी, माँ भी बहुत बार गए हुए हैं। तो बेटू का फर्स्ट टाइम था और बेटू की चाची का भी फर्स्ट टाइम था, वो भी कभी नहीं गई थी, तो जाना था और देखना था उसको भी। तो हम लोग सोचे चलो बेटू को भी ले चलते, तो काफ़ी खुश हुई थी। उसका मैं एक व्लॉग डालूंगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा उसको जाकर। और बेटू का रिएक्शन, वो सारे एनिमल्स को देखकर ना इतनी खुश हो जा रही थी, सबको बुला रही थी, तो काफ़ी एंजॉय किया उसने। और हम लोग ने भी मतलब बहुत मज़ा है। बस हाँ, थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे, बहुत चलना पड़ता है और बेटू को गोद में लेकर चल रहे थे ना, तो काफ़ी टायर्ड हो गए थे। और नाइट में आकर तो फिर मतलब मत पूछिए, हालत ख़राब हो गई थी सबकी चल चल के। तो ठीक है, काफ़ी मज़ा आया। और अब बेटू थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना, अच्छे से और समझने लगेगी, तब उसको एक बार फिर से लेकर जाएंगे। अभी तो ठीक है, जानती है समझती, पर उतना भी नहीं। तब भी उसने काफ़ी इन्जॉय किया है। तो पहला उसका विज़िट मैत्री बाग में, तो अच्छा रहा कल का। और हम लोग जाएंगे, बहुत दिनों से सोच रहे थे, ये बोलते थे चलेंगे अक्षु को दिखा लाएंगे करके, पर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। फिर जब माँ लोग आए हैं, प्रीति है, तो हमने सोचा इसी बहाने चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा और देखना भी हो जाएगा। बेटू और बेटू की चाची को मैत्री बाग घुमाकर भी ले आएंगे करके, तो कल ही गए थे हम लोग। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो चलिए थोड़ा सा प्रीति से भी मिलवा देती हूँ। एक्चुअली जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो ये किचन में थी, चाय पी रही थी, तो स्टार्टिंग के टाइम तो नहीं आ पाई। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ना बन रहा है बैगन का भरता। तो हो गया ऑलमोस्ट सब तैयारी, चॉपिंग वगैरह मैंने करके रख लिया है, बस ये बैगन का भरता हो जाए तो हो गया ये बैगन का भरता। और मतलब उसको जो रोस्ट करना होता है वो बस, अब उसको ना प्याज और टमाटर वगैरह के साथ फ्राई कर लेंगे अच्छे से, तो हमारा बैगन का भरता बन जाएगा। और इसके साथ एक और सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ा सा तरी वाला, रसा वाला, तो हो जाएगा। 2 सब्ज़ी बनाएंगे, एक्चुअली 3-4 सब्ज़ी ज़्यादा बना लेने से ना फिर बच जाता है, और वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत खिलाता है, पर उतना अच्छे से खाने का मन नहीं करता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा कम बनाएं, कोई 2 वैरायटी, और फिर उसी में खा लेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। तो नाश्ता तो बन गया है, अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और आज थोड़ा सा मेरे को और माँ को जाना है हॉस्पिटल, 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। क्यों जा रही हूँ और हॉस्पिटल, किसको चेकअप करवाना है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल इधर का काम हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो टाइम पे नहीं हो पाया ना तो ये डांटेंगे, तुम लोग को टाइम देने के बाद भी तुम लोग अपना काम समय पे नहीं करते हो करके। तो चलिए जल्दी से मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी हम लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए सब, और गपशप कर रहे हैं। तो चलिए बेटू की चाची से पूछते हैं, फर्स्ट टाइम मैत्री बाग गई थी तो उसको कैसा लगा। चल चल के ना हालत खराब हो गया, तो मतलब मुंह इतना सा हो गया था। बताओ बताओ क्या बात। कैसा लगा मैत्री गार्डन जाके।
फर्स्ट टाइम गई तो अच्छा ही लगा। पहले नहीं गए थे ना कभी, सुने थे बस। बचपन से बस सुनी थी। बुक में पढ़ी थी ना, बुक में पढ़ी थी, तब से मतलब मन हो गया बचपन से कि एक बार देखने तो का फर्स्ट, हाँ एक बार वो तो तो देखना देखना ही है करके। एक्चुअली वो जगदलपुर में रही है, वहीं उसका स्कूलिंग वगैरह हुआ, तो उसने बहुत सुना था और पढ़ा था कि जाना है, एक बार देखना है। वैसे भी मैत्री बाग बहुत फेमस है। इस जगदलपुर में भी है, बहुत पहले से, हम्म, और छोटी थी तब से, तो बुक में कौन से क्लास में पढ़ी वो भी याद नहीं। तो जब भी यहाँ आती थी ना तो उतना समय ही नहीं हो पाता था कि जा पाए, बट इस टाइम ना इधर साइड बहुत कभी दिन आया है? के लिए आए थे तो समय भी था और टाइम भी था, तो चलो चलते हैं करके इसको लेके गए थे। तो ठीक है, अच्छा है सब चीज़, बट चलना जो पड़ता है ना, वहाँ जाके हालत ख़राब हो जाता है चलते चलते चलते। तो मज़ा आया उसको। और ये बेटू अपना कार्टून देख रही है टीवी पे और मस्ती कर रही है। बस सारा दिन ऐसे खेलना रहता है इसको, तो कार्टून एंजॉय करती है अच्छे से, मज़ा आता है उसको देखने में। तो हो गया ब्रेकफास्ट और आ गई हूँ मैं अब किचन में और जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लेंगे। तो जो मैंने बताया था प्रिपरेशन तो हो चुका है, बस कुकिंग करना है, बाकी की तैयारी हो रही है। और किचन भी थोड़ा मैसी मैसी है, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और ज़्यादा काम होने से ना हम लोग नीचे बैठ के कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही हूँ और वो नीचे तैयारी कर रही है, तो क्या जल्दी जल्दी फटाफट दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मुझे बारीक लहसुन चाहिए था, तो मैं यहाँ पे काट कर रेडी कर रही हूँ। फिर पैन में मैंने ऑयल के साथ ज़ीरा डाल दिया है, साथ ही मैं सूखी लाल मिर्च डालूँगी और लहसुन डालूँगी। लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, फिर सूखी मिर्च ऐड करेंगे, देन प्याज डालूँगी। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। जब तक हमारा प्याज भुनता है, मैंने जो बैगन को रोस्ट करके रखा था ना, उसके छिलकों को निकाल लूँगी। हमें इसे अच्छी तरह से निकाल लेना है, इसके छिलकों को। शोनू, मुआ, मुआ। ये नाश्ता करने के बाद ब्रश कर रही है ये लड़की। नाश्ता करने के बाद कोई ब्रश करता है क्या? हैं? रात में ब्रश, दोपहर में ब्रश, एनी टाइम ब्रश ब्रश ब्रश। तो यहाँ पर मैं कुछ पार्ट शूट नहीं कर पाई थी। जैसे ही प्याज भुन गए थे ना, मैंने उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया था और टमाटर और नमक डाल दिया था। जैसे ही टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए, कुक हो गए, तो मैंने इसमें बैगन को डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून कर पकाएंगे। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें स्वाद आता है, जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता। और लास्ट में धनिया पत्ता डाल देंगे। 1 2 3 मेरा तो हो गई लंच की तैयारी, हम लोग का काम भी हो गया है और मैं ना बेटों को नहला के फिर सुला दी हूँ। इसी बीच में प्रीति सब कुछ मतलब जो बचा था काम वो कर दी। अभी क्या है, वो है ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, नहीं तो अकेले रहने से कब बेटू सोएगी तो मैं काम करूँगी, तो मेरा काम अटक जाता था। पर अभी ऐसा नहीं है, वो है ना, तो अगर मैं बेटू के पीछे थोड़ी बिजी भी हो जाती हूँ ना, तो वो संभाल लेती है, तो काम हो जाता है। तो फाइनली हो गया है और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। माँ तो हो ही गए ऑलमोस्ट, उनको थोड़ा सा लगेगा टाइम और मैं भी रेडी हो जाऊंगी जब तक बेटू सो रही है। और ये ना ड्यूटी गए हैं तो जल्दी आ जाएंगे बोल रहे थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, हम लोग को लेकर जाएंगे इसलिए। और अभी उनके आने से पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं जल्दी से फटाफट करके। तो चलिए बस रेडी होंगे और जाएंगे। तो माँ और मेरे को दोनों को ही एक्चुअली दिखाना है डॉक्टर को, बस इसलिए जा रहे हैं और जाकर फिर जल्दी आएंगे, लंच करने तक के टाइम पे आ जाएंगे। और बेटू को भी लेकर जाऊंगी और प्रीति रहेगी घर पे, क्योंकि मेड अभी तक आई नहीं है ना, तो वो आएगी तो वो घर में ही रहेगी। और वैसे भी उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फालतू हॉस्पिटल में जाके कोई मतलब भी नहीं, घर में रहे उससे अच्छा तो हम लोग के आने तक रेस्ट भी कर लेगी अपना टाइम देखकर, और हम लोग जाकर आ जाएंगे। तो बेटू को भी लेकर जाऊँगी। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और अब आ गई बेटू की बारी, तो बेटू को भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो भी तो जाएगी मेरे साथ। तो अभी ना हम लोग रेडी होकर बैठे हैं, बेटू भी रेडी हो गई है, माँ भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ।
और बेटू को थोड़ा सा बनाना खिला दे रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा और लंच भी नहीं हुआ है उसका अभी तक। तो जब तक आएंगे एटलीस्ट उसको भूख ना लगे, इसलिए मैं खिला दे रही हूँ उसको। आने के बाद फिर उसको लंच करवा दूँगी क्योंकि अभी जाने के टाइम में फिर उसको खिलाने बैठूँगी ना तो पूरा ड्रेस वगैरह गंदा करेगी और टाइम भी लग जाएगा। और ये भी आ ही रहे हैं, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम पे ये अच्छा ऑप्शन है। इसको खिला दूँगी ना तो थोड़ा पेट भी भरा रहेगा और वो अच्छे से खा भी लेती है। तो बस वही खिला रही है और वो खेल रही है अभी ना रिमोट वगैरह से। बस अभी थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे, आ रहे हैं वो। मैं कॉल की थी ड्यूटी में तो निकल रहा हूँ बोले, फिर आएंगे तो निकलेंगे हम लोग। बाय 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 बाय, हम लोग आते हैं। चलो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर और मैं और बेटू सिर्फ आए हैं। ये ना छोड़कर हम लोग को वापस ड्यूटी गए हैं और माँ को ना फिज़ियोथेरेपी सेशन के लिए बोले हैं तो वहीं है वो हॉस्पिटल में ही। उनको फिज़ियोथेरेपी के लिए छोड़ के आए, थोड़ा टाइम लगेगा करके। और बेटू ना बहुत मस्ती कर रही थी, फिर परेशान भी कर रही थी और भूख भी लग गया होगा उसको, लंच की नहीं है ना। इतना मस्ती कर रही थी हॉस्पिटल में, अरे बाप रे मत पूछो, बहुत मस्ती कर रही थी। इसलिए ये बोले कि तुम दोनों को सबसे पहले मैं घर में छोड़ूंगा और फिर मैं माँ को लेने आ जाऊंगा। इसलिए तो हम लोग को छोड़ कर गए हैं और माँ को फिर लेकर आएंगे। तब तक उनका फिज़ियोथेरेपी का वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और मैंने भी दिखाया, एक्चुअली मेरे को भी बैक पेन का ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आफ्टर डिलीवरी ना। पहले कभी नहीं हुआ था प्रॉब्लम, पर प्रेगनेंसी के थ्रू था मेरे को बैक पेन। मैंने सोचा आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगा, बट डिलीवरी के बाद फिर 2-4 महीने कुछ ठीक थे, उसके बाद अगेन मुझे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा पेन। और अभी तो इतना ज़्यादा हो गया ना कि मतलब रिलीफ ही नहीं मिल पाता है, डेली थोड़ा बहुत पेन तो रहता ही है। और मेनली मॉर्निंग में जब सोकर उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को। और बहुत दिनों से सोच रही थी जाऊंगी पर हो ही नहीं पा रहा था। और अब आज माँ को भी लेकर जाना था, उनको भी बैक पेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, उनका तो एज हो गया है तो एक बार एज के साथ कभी कभी हो जाता है, पर मेरा पता नहीं इस एज में क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उनको दिखाने जा रहे हैं तो मैं भी एक बार अपॉइंटमेंट ले ही लेती हूँ, एक साथ में हो जाएगा। इसलिए गई थी। तो फ़िलहाल उन्होंने और कुछ प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो वो सब करवा कर फिर आने बोले हैं। मतलब एक बार और विज़िट करना पड़ेगा उनके पास जब टेस्ट हो जाएगा तो वो सब करवा कर ही जाऊंगी। और माँ को तो मैंने बताया फिज़ियोथेरेपी के लिए बोले, तो वो है फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं। वैसे तो वहाँ जाकर करवाना चाहिए जितने फिज़ियोथेरेपी के सेशंस होते हैं, बट तोड़ेगी है। पर क्योंकि माँ और प्रीति तो कल चले जा रहे हैं कोरबा, तो देखते हैं वहाँ से उनको कुछ बता देंगे क्या प्रोसेस करना है जिससे वो घर पे भी कर पाए। तो वहाँ कंटिन्यू अपने घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे या जो भी प्रोसीजर उनका रहता है जो घर पे करते बने वो करेंगे। और फिर जब वहाँ से वापस रिटर्न आएंगे तो शायद एक बार फिर और चले जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, तो बात की बात है। तो फ़िलहाल का यही था आज तो। और अभी हम लोग करेंगे लंच और बेटू को भी खिलाऊंगी, बड़ी तेज़ भूख लग रही है। आए ना तो लेट भी हो गया और प्रीति भी वेट कर रही थी। वो राइस बना के रखी थी, गए ना तो बना नहीं था। ये है तो कम से कम थोड़ा हेल्प हो जा रहा है, नहीं तो अभी मैं आती तब राइस बनाती, बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए तो जल्दी से लंच करेंगे और फिर इसको सुलाऊंगी। बहुत मस्ती कर रही है आज। অনেক সময় জল খায় না, বিস্কুট খাইছে। ভাত রান্না করি, ভাত রান্না করি না, ভাত রান্না করো, ভাত রান্না দাও, ভাত রান্ধি, সব তরকারি রান্না করি, করো ভাত রান্না দাও, ভাত রান্ধি, ভাত রান্ধি, ভাত রান্ধে। वाह 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 ओ वाह, वाह वाह वाह। सुंदर सुंदर।
হয়েছে ফোটানোছে সুন্দর সুন্দর না কই নাই না और यहाँ पर बेटू अपने दादी के साथ कार्टून एंजॉय कर रही है। देखिए उसे यहाँ पर थोड़ी सी एंगेज है ना, तो मैं अपना कुकिंग का काम यानी डिनर का प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। वो भी अच्छे से खेल रही है, कार्टून देख रही है, अपनी ठाकुर माँ के पास है तो कोई टेंशन नहीं है। हो गई है शाम, और शाम को उठकर बस गपशप कर रहे थे थोड़ा सा। और दोपहर में एक्चुअली लंच के बाद ना बेटू को सुलाई थी और हम लोग भी सो गए थे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते, क्योंकि 2-3 दिनों से इतना घूमना हो जा रहा था ना इधर उधर की आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था तो थोड़ा रेस्ट ले लिए। और माँ और ये थोड़ा सा हॉस्पिटल गए थे फिर से, तो शाम को ही आया, अराउंड 6 बज गया था। शाम को उठकर ऐसे थोड़ा गपशप कर रहे थे और बेटू अभी अपनी ठाकुर माँ के पास, मतलब अपनी दादी के पास अच्छे से खेल रही है, कार्टून देख रही है। तो मैं और प्रीति आ गए हैं किचन में, डिनर की तैयारी करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ आलू फ्राई करेंगे और राइस बना लेंगे, क्योंकि दोपहर में जो लंच में बनाया था ना वो थोड़ा थोड़ा रखा भी है और सिर्फ आलू फ्राई करने से हो जाएगा, तो वही बनाएंगे। और कल मॉर्निंग में ना ये लोग चले जाएंगे तो आज थोड़ा सा लाइट ही खाएंगे बोल रहे नाइट में, और मॉर्निंग में जल्दी उठना भी है, फिर जाना है, तो नाइट में कुछ ज़्यादा हैवी खा लेने से ना फिर मॉर्निंग में दिक्कत होगा, इसीलिए। तो एक्चुअली फ़िश लाने वाले थे बनाएंगे करके, पर फिर माँ और ये मना कर दिए कि नहीं खाएंगे, कल मॉर्निंग में निकलना है इसलिए। तो बस सिंपल सा यही हम लोग का डिनर बनाएंगे, तो ज़्यादा काम है नहीं, फटाफट हो जाएगा। और फिर उन लोगों को पैकिंग भी करनी है बहुत सारी, क्योंकि इतने दिन थे ना, अभी तो सारा सामान इधर उधर है, तो अब सब एक जगह करके फिर पैकिंग करना है। और मॉर्निंग में तो टाइम मिलेगा नहीं, कल सुबह ही 7 बजे ट्रेन है ये लोगों की, तो मॉर्निंग में ही जाके लोगों को स्टेशन ड्रॉप करेंगे। और मॉर्निंग के लिए नहीं रखेंगे, अभी सारा पैकिंग कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, ताकि मॉर्निंग में उठे, फ्रेश होए, रेडी होए और निकले, सिर्फ बस यही काम है। तो चलिए जल्दी जल्दी डिनर बना लेते हैं और जल्दी से खाएंगे भी, ताकि उस तरफ इन लोगों को टाइम मिल जाए पैकिंग वगैरह के लिए, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और ये भी ना कुछ काम से गए हुए हैं बाहर, और बेटू अपनी दादी के साथ वहाँ खेल रही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से डिनर बना लेते हैं।